हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 384 या पार्ट नंबर 383 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपकी संबंधित संख्या दिया, यानी 14 जो है 210 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 14 है ना 216 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, देखिए 200 क्या लिख रहे हैं 210, 210 को क्या करते हैं 14 से भाग करेंगे। 210 में क्या करें 14 से भाग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 210 लिख रहा है, ठीक है 210 में क्या करते हैं 14 से जब भाग करेंगे ये कितने मर्त में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये 15 मर्त में आपको कट जा रहा है। कितने 15 मर्त में कट जा रहा है, ठीक है यानी 15 मर्त में कट जा रहा है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 16 से भाग करने पर 15 मर्त में कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 240 लिखा है, ठीक है 240। अगर 240 को क्या करेंगे 16 में, यानी क्या करेंगे 16 से भाग करेंगे। जब 16 से भाग करेंगे ना तो यहाँ पर कितना 15 मत में एक कट जाएगा। कितने 15 मत में कट गया। देखिए दोनों क्या होगा 15 मत में कट रहा है, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह की कौन सी संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार प्रश्नों में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर 272 हो रहा है, ठीक 272 से 566 हो रहा है। 566 यहाँ पर क्या लिख रहा है 852 हो रहा है। 852 से यहाँ पर क्या 1146 हो रहा है, और 1186 से आपको यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 272 से ध्यान से देखेंगे 272 से क्या दिख रहा है, यानी 566 किस प्रकार से दिख रहा है। तो 272 में क्या करेंगे, 272 में आपको यहाँ पर 94 यानी 294 से क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए 272 में जब यहाँ पर क्या करेंगे 294 को जोड़ देंगे तो 566 आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से 566 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 852 लिख रहे हैं। तो 566 में क्या करते हैं, तो 566 में यहाँ पर क्या करेंगे 286 को जोड़ देंगे। जब 286 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना है, यानी 852 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 852 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 1146 लिख रहे हैं। तो 1146 किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए तो 852 में क्या करेंगे 852 में यहाँ पर 294 को जोड़ देते हैं। जब 852 में 294 को जोड़ देंगे तो कितना है 1100 यानी 46 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 देखिए 1146 है, 1146 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो कि अगला संख्या आ जाएगा। तो नीचे एक बार ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है 294 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है ये 286 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 294 दिख रहा है। देखिए ये 294 आ गया, दोनों एक तरह है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 286 लिख रहा है, तो 286 यहाँ पर भी होगा ना, क्योंकि एक संख्या छोड़कर 286 लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे 286 को जोड़ते हैं। देखिए 1100 क्या करेंगे 46 में और 286 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको कितना देगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1400 कितना आएगा 1432 आएगा। कितना सर 1432 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 1432 हो जाएगा। तो 1432 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक क्या दी आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति दिख रहा है ये आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए तो सबसे आसान क्या करेंगे, सबसे जो आसान त्रिभुज है उसको सबसे पहले गिनते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सबसे आसान त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, देखिए ए वाला दिख रहा है, ठीक है ए वाला एक बड़ा वाला कितना दिख गया 1 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं 1 को रख लेते हैं 1 हो गया। और यहाँ से देखिए ई वाला बड़ा वाला कितना गया, यहाँ से बड़ा वाला कितना गया ये 2 हो गया, ठीक है 2 हो गया। 2 के बाद में अगर इस बड़ा वाला को रखेंगे तो कितना गया, देखिए ई बड़ा वाला कितना गया 3 आ गया। 3 के बाद में ई बड़ा वाला कितना गया, देखिए यहाँ पर कितना गया 4 आ गया, ये कितना गया 4 आ गया। अभी कितना है इसमें 4 बन गया, ठीक है। और 4 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, 4 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा, तो 4 के बाद में ई छोटा वाला भी बनेगा ना, छोटा वाला त्रिभुज बनेगा तो कितना गया, यानी यहाँ पर 5 आ गया। 5 के बाद में देखिए इधर से ई बनेगा तो कितना बन गया, ये 6 बन रहा है, ठीक है। 6 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा तो कितना गया 7 हो गया।
यहाँ पर कितना क्या 7 आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना क्या 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा तो कितना क्या ये 8 बन गया, कितना बनेगा 8 बन गया। देखिए अभी त्रिभुज इसमें कितना बन रहा है 8 बन रहा है। देखिए और त्रिभुज बनेगा इसमें, ठीक है। देखिए 8 हो गया ना। अब 8 के बाद में इसमें क्या करेंगे, 8 के बाद में देखिए इधर से क्या रखेंगे ये वाला को, तो कितना क्या 9 हो गया, कितना क्या ये 9 हो गया। मान लीजिए 8 1 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद में अगर एक इधर से रखेंगे, एक इधर से रखेंगे तो ये कितना का ये 9 कितना का ये 10 हो गया, कितना का 10 हो गया। और 10 के बाद में देखिए 10 हो गया। और 10 के बाद में यहाँ पे भी देखिए यहाँ से होंगे क्या करेंगे 10 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे ना, 10 एक ही वाला देखेंगे तो कितना गया ये 11 गया, कितना गया ये 11 गया, ठीक है। देखिए इस त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है, इसमें आपको 11 दिख रहा है। देखिए यहाँ से क्या करते हैं ये 11 हो गया, ठीक है। 11 के बाद में अगर इसमें भी रखेंगे ना 11 इसमें रखेंगे कितना का ये 12 दिख रहा है, कितना दिख रहा है ये 12 दिख रहा है। यहाँ पर कितना क्या 12 दिख रहा है। अभी त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है 12 को दिख रहा है। देखिए और इसमें त्रिभुज बनेगा 12 के बाद में देखिए जब इधर से देखिए ई वाला को ले लिया है, ठीक है, ई वाला को ले लिया है तो हमको इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो 12 बन गया। अभी त्रिभुज आपको कितना दिख रहा है 12 को दिख रहा है। और 12 के बाद में देखिए एक इधर से लेंगे ना, 12 एक इधर से लेंगे तो कितना का ये 13 हो गया, कितना का ये 13 हो गया। 12 के बाद में ये कितना का देखिए यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है। और 13 के बाद में देखिए इसको भी रखेंगे ना, इस छोटा वाला को भी रखेंगे 13 कितना का ये वाला 13 एक छोटा वाला कितना का ये 14 को आ गया, कितना है 14 को। और 14 के बाद में देखिए यहाँ पर नीचे भी बनेगा, क्या बन रहा है नीचे भी त्रिभुज बन रहा है। देखिए इसको रखेंगे तो कितना का देखिए इसको रखेंगे तो कितना क्या 15 को बन रहा है, कितना बन रहा है 15 बन रहा है। और छोटा वाला भी बनेगा, क्या बनेगा छोटा वाला भी बनेगा। देखिए छोटा वाला भी बनेगा तो कितना क्या 15 कितना क्या 16 हो गया, कितना है 16 हो गया। देखिए अब कहीं त्रिभुज बन रहा है नहीं, ये चारों तरफ से हम ले लिए हैं, यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है तो 16 को त्रिभुज है। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी TEA को यहाँ पर 23 और SKY को 52 लिखा जाता है, उसी भाषा में यानी JAM को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर TEA को क्या लिख रहा है यानी 23 लिख रहा है, और उसी प्रकार से SKY को क्या लिख रहा है 52 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर JAM को कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि TEA को 23 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर टी दिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ई दिया है और यहाँ पर ए दिया है। इनको क्या लिख रहा है यहाँ पर 23 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 23 लिख रहा है। 23 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए टी का स्थानीय मान कितने पाता है 20 पाता है, ई का स्थानीय मान 5 पाता है, ए का स्थानीय मान यहाँ पर कितना था 1 पाता है। इनको क्या करेंगे, इनको सबको आपस में जोड़ लेते हैं, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया देखिए यहाँ पर 26 आ रहा है, कितना 26 आएगा। और 26 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 23 आ जाएगा, कितना आएगा 23 आएगा। देखिए 23 आ रहा है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा में देखते हैं फॉलो कर रहा है, यहाँ पर SKY वो क्या लिख रहा है 52 लिख रहा है। तो SKY को क्या लिख रहा है 52 लिख रहा है। देखिए एस हो गया, के हो गया, वाई होगा, इनको क्या लिख रहा है यहाँ पर 52 लिख रहा है। ये 52 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो इसको क्या करेंगे स्थानीय मान लिखेंगे। एस का स्थानीय मान कितने पाता है 19 पाता है, के का स्थानीय मान कितने पाता है 11 पाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर y का स्थानीय मान कितने पाता है 25 पाता है, कितने पर 25 पर। इन सबको क्या करते हैं आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर 55 आएगा, ठीक। और 55 में से क्या करते हैं 3 को माइनस करेंगे। जब 3 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 52 आ गया ना, यहाँ पर 3 को माइनस करने पर कितना गया 52 आ गया। देखिए 52 आ गया, यानी इसका मतलब ये प्रो इसी प्रकार से ये फॉलो कर रहा है, ठीक है 52 आ गया। उसी भाषा में क्या करते हैं JM को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, ए लिख रहा है और एम लिख रहा है। इसका बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो जे क्या करेंगे स्थानीय मान, जे कितने पाता है तो जे आपको 10 पाता है, ए का स्थानीय मान एक कितने पाता है 1 पाता है, ठीक है। एम का स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 24 आएगा, कितना आएगा 24 आ जाएगा। अगर 24 में से क्या करते हैं 3 को माइनस करना है। जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 21 आ जाएगा, यानी JAM को क्या लिखेगा 21 लिखेगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर बहन लिख रहा है, चाची लिख रहा है और चाचा लिख रहा है। इन तीनों शब्द में से बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है, यानी तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर चाचा दिए, यहाँ पर चाची दिए। इन दोनों क्या है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या है ये दूसरे से आपको रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए लिखते हैं, ठीक, ए एक दूसरे से, ठीक, यहाँ पर जो एक दूसरे से, यहाँ पर एक, ठीक, यानी एक ये एक दूसरे से यहाँ पर
यानी दूसरे हो जाएगा, ठीक, यानी दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, यहाँ पर क्या है, रिलेटेड यानी रिलेटेड, ठीक, यानी रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो चाचा, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो चाची हो गया और यहाँ पर चाचा हो गया, इन दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इस प्रकार से किस बहन क्या हो जाएगी, बहन आपको एक अलग हो गया, क्या होगा, बहन आपको एक अलग हो गया। तो वेन डायग्राम देखिए किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए जिसको रखते हैं, चाचा को रखते हैं, ये क्या होगा, ये चाचा होगा, ठीक है, चाचा। और कुछ चाचा क्या होता है, यहाँ पर इस कॉमन में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है, दोनों आपको रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाची को रख लेंगे, क्या रखेंगे, चाची को। देखिए यहाँ पर चाचा और चाची का इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, क्या है, ये रिलेटेड है। और इसी प्रकार से बहन हो गया, तो बहन आपको क्या होगा, बहन का वेन डायग्राम आपको अलग हो जाएगा, क्या होगा, यानी अलग हो गया, क्या होगा, अलग हो गया। जो आपस में किस प्रकार से इस तरह का संबंधित होगा, क्योंकि चाची और यहाँ पर चाचा वेन डायग्राम यानी एक इस प्रकार से बनेगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, लेकिन बहन आपको अलग हो गया। यानी इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। देखिए यानी कौन सा दिन रहा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, ठीक है। देखिए यहाँ पर शुक्रवार को लिख लेते हैं, यहाँ पर 15 अगस्त, ठीक है, यानी 15 अगस्त हो जाए, यहाँ पर अगस्त हो गया, ठीक है, यानी अगस्त हो गया, ठीक है, अगस्त यानी 15 अगस्त। देखिए 15 अगस्त 1900 कितना बोल रहा है, 97, यानी 1997 को कौन सा दिन बोल रहा है, यहाँ पर शुक्रवार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर यानी शुक्रवार, ठीक है, यानी शुक्रवार होगा, ठीक है, शुक्रवार है। अब आपको बताना क्या है कि 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए तो यहाँ पर 15 अगस्त बोल रहा है, ठीक है, यानी 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1900 कितना बोल रहा है, 1900 यहाँ पर 98 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1998 बोल रहा है, 1998 बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए तो 15 अगस्त 1997 और यहाँ पर 15 अगस्त 1998, ठीक, 15 अगस्त 1997 और 15 अगस्त 1998, यानी कितने का इसमें अंतर जा रहा है, 15 अगस्त देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, लेकिन एक साल बदल रहा है, क्या बोल रहा है, 1997 से कर 98 हो रहा है। जब इसमें 365 दिन होगा, जब एक साल का अंतर होगा यानी 365 दिन होगा, तो इसमें क्या करते हैं, तो शुक्रवार में आपको क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे। अगर उसी तरह से अगर लीप वर्ष रहता है यानी इसमें 366 दिन हो जाए, जब 366 दिन हो जाता है इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 2 दिन जोड़ते हैं, लेकिन हमको क्या बोल रहा है, हमको एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, क्योंकि देखिए एक अगस्त क्या लिख रहा है, 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा, तो 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त 1998 यानी 97 से 98 हो रहा है, एक साल का अंतर है, यानी इसमें क्या दिख रहा है कि 365 दिन बढ़ रहा है। जब 365 दिन यानी एक साल का अंतर दिखेगा यानी 365 दिन, तो 365 में क्या करेंगे, एक दिन को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, एक दिन जोड़ेंगे, यानी 97 में क्या यानी शुक्रवार आ गया, तो शुक्रवार में एक को जोड़ देंगे, जब शुक्रवार में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी शनिवार आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर शनिवार, यहाँ पर क्या जगह शनिवार हो जाएगा, क्या है शनिवार, यानी 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था, यानी कौन सा दिन रहा होगा, तो शनिवार। तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यानी नवयुक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक ही पासे का आपको 2 स्थितियां दिए गए, इन दोनों स्थितियां बताना है कि 9 के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी कौन सी संख्या होगी, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे का 2 स्थितियां दर्शाए गए हैं, ठीक है, अवस्थाएं दर्शाए गए हैं, नवयुक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, आपको इसी को बताना है। देखिए जब एक ही पासे का 2 स्थितियां दिया रहता है तो इनमें क्या करते हैं, दोनों फलक में क्या करेंगे, एक को कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालते हैं। जैसे दोनों स्थितियों में देखिए एक संख्या को कॉमन निकालेंगे, कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है 8 दिख रहा है, इन दोनों स्थितियों में क्या दिख रहा है, कॉमन 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 को रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, यानी विपरीत दिख रहा है, क्या विपरीत है। उसी प्रकार से अब 8 दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब इसको करके यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है, तो 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब इसी प्रकार से 7 को भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 9 आ रहा है, कितना 9 आ रहा है, देखिए 9 आ गया। और इसमें भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर कितना क्या, 4 आ गया। देखिए एक क्या दिख रहा है, ये सब भी विपरीत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये विपरीत है, क्या है, ये विपरीत है, ठीक है,
यानी विपरीत हो गया। देखिए तो आपसे सवाल क्या पूछा था, आपसे सवाल पूछा था कि युक्त, देखिए यहाँ पर 9 9 युक्त के फलक, फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए 9 के बोल रहा है कि विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 9 के विपरीत इसमें कौन सा दिख रहा है। देखिए 9 का विपरीत आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी किताब जो है ना आपको ज्ञान से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फिल्म जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो किताब है ना, किताब आपको ज्ञान से किस प्रकार से समझते हैं, तो किताब से क्या होता है, ज्ञान मिलता है, क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। देखिए किताब से क्या होता है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर होता है लिखेंगे, क्या होगा, होता है, ठीक है, यानी होता है। किताब से ज्ञान होता है, किताब से ज्ञान होता है, यानी किताब से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। उसी प्रकार से देखिए फिल्म से क्या मिलता है, यहाँ पर क्या होता है, यानी फिल्म से क्या होता है, यानी फिल्म से क्या होता है, मुक्ति होता है, नहीं होता है, तबाही होता है, नहीं होता है, यानी मनोरंजन होता है, क्या होता है, मनोरंजन होता है। यानी जिस प्रकार से किताब जो है आपको किताब से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से फिल्म से क्या होता है, मनोरंजन होता है, यानी मनोरंजन होता है, क्या होता है, मनोरंजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, ठीक, यानी मनोरंजन हो गया, क्या होगा, मनोरंजन हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो गया, यानी फिल्म से क्या होता है, मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी की बहनें हैं, यानी आर एस की भाई हैं। यहाँ पर ए की बेटी एस की बहन है, और बी का ए से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप बोल रहा है कि ए बी बहनें हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ए को रखते हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, बहनें हैं, तो यहाँ पर बी को रखेंगे। ए और बी क्या है, आपस में दोनों बहन है, क्या है, बहनें हैं, तो यहाँ पर बहनें को रख लेते हैं, ठीक है, यानी बहनें हैं। आगे देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि बहन को माइनस ले करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर और एस भाई हैं, आर और एस क्या है, भाई हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, आर को रखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एस को रखते हैं। इन दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, क्या है, भाई हैं, यहाँ पर भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई है। इसको भी प्लस ले करते हैं, क्योंकि ये आपको क्या हो जाएगा, मेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए ए की बेटी आर की बहन है। जो ए की बेटी है ना, वो आर की बहन है। मान लीजिए ए की बेटी यहाँ पर रखते हैं, ए की यहाँ पर बेटी रखेंगे, ठीक है, ए की बेटी जो है वो आर की बहन लगेगी, कौन, आर की बहन। तो यहाँ पर बहन हो गया, देखिए यहाँ पर बहन हो गए, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि बी का ए से ले क्या संबंध है, बताना है कि बी को ए से ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए जो बी है ना, ए से ले किस प्रकार से यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, बहनें हैं। ए और बी आपस में क्या है, बहन है। और ए की बेटी कौन दिख रही है, ए की बेटी आपको यहाँ पर देखिए, ये बेटी दिख रही है, क्या दिख रही है, बेटी है। और यहाँ पर बेटी, और इस बेटी की बहन कौन है, आर है। इस बेटी का भाई कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर, यानी आर का बहन कौन हो गई, यहाँ पर क्या दिख रही है, ये बेटी दिख रही है। और देखिए जब ए की बेटी कौन हो गई, ये वाला, ठीक है। और इसकी बहन यानी इसका भाई कौन हो गया, आर हो गया। और आर का देखिए भाई कौन हो गया, एस हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, यानी ए की क्या लगेगी, ये बेटी हो गई, और आर बेटा हो गया, और एस क्या हो गया, बेटा हो गया। यानी ए का बेटा कौन हो गया, आर एस दोनों हो गया, और ये क्या हो गया, यानी बेटी हो गई, क्या बेटी। लेकिन आपको बताना क्या है, इन ए बी दोनों के आपस में बहने हैं। और आपको बताना है कि बी जो है ना, ए से यानी किस प्रकार से समझते हैं, और ए से आपको बी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए वही बताना है कि बी का ए से ले क्या संबंध है, बी को जो है ना, बी का ए से ले क्या संबंध है। तो ए से ले देखिए कि क्या संबंध है, बी का ए से ले क्या संबंध है, ठीक है। देखिए ए से ले क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसके आ जाए, ए की बहन हो गई, ए क्या हो गई, देखिए बेटी हो गई, आर की भी माँ हो गई, यहाँ पर एस की भी माँ हो गई, ठीक है, ए माँ हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में बहन है, ए भी जब बहन है, देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर मौसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहनें और भाई बहनें आए, तो एक ही बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एस और ए में मौसी लगेगी। देखिए लेकिन मौसी इसमें दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो मौसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पर आंटी रख लेते हैं, क्या रखते हैं, यानी आंटी को रखते हैं, क्या रखते हैं, आंटी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंटी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यानी आंटी हो जाएगी। जो यहाँ पर क्या रहे, बी, यानी बी जो है ना, बी वो एस की आंटी लगेगी, एस की क्या है, आंटी लगेगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक शब्द का दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया है, यानी वास्तविक शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक शब्द का दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया है, यानी वास्तविक शब्द यानी क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक दर्पण यानी क्या लिखा है, दर्पण प्रतिबिंब दर्शाया गया है। ये क्या लिख रहा है, दर्पण प्रतिबिंब है। अगर इसको हम क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में बता रहा है, अगर वास्तविक में आपको बताना है कि किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ये दर्पण में लिखा है, क्या लिखा है दर्पण में, तो वास्तविक में क्या लिखेगा, तो देखिए वास्तविक में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या रखेंगे, ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। और आर क्या आ जाएगा, आर आपको देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। और आई क्या आ जाएगा, आपको आई इस प्रकार से हो जाएगा। और एन आपको देखिए एन किस प्रकार से आता है, एन आपको किस प्रकार से हो जाएगा, तो एन देखिए एन इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई होगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ई को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। देखिए अगर इसको मान लेते हैं, ये बोलता कि अगर इसको देखिए यानी क्या लिख रहे हैं, मैरीन लिख रहा है, यानी मैरीन को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, तो दर्पण में देखिए आपको इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल पूछा है कि देखिए ये दर्पण में ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दर्पण में दिख रहा है, ये दर्पण में दिख रहा है। आपको वास्तविक समय पूछा है, क्या पूछा है, वास्तविक आकृति पूछा है। देखिए ये आपको दर्पण में दिया है और वास्तविक में आपको देखिए इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको 4 उत्तर आकृति दी है। इनमें बताना है कि जो प्रश्न आकृति दिया ना, ये प्रश्न आकृति की जगह पर, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जगह पर यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से यानी 4 उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति को एक यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति में जो देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इनके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति भरा जाएगा, ठीक है, भरा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यह जो आकृति प्रश्न आकृति है ना, वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ई बोल रहा है, ठीक है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर हमको भरना है, ठीक है। देखिए तो भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, इस प्रकार से चल रहा है ना, इस प्रकार से। इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हो गया। अगर इसमें देखिए इस समय क्या दिख रहा है, गोला गोला दिख रहा है, इस समय क्या दिख रहा है, गोला दिख रहा है। ये हम क्या करेंगे, यानी इसमें भी क्या करेंगे, गोला को रखेंगे। जब इसमें गोला को रखेंगे तो किस प्रकार से आकृति बन गया, देखिए इस प्रकार से बन गया ना, इस तरह का आकृति ही है, ठीक। इस तरह का आकृति आपको देखते हैं कि किस यानी प्रश्न आकृति में किस इस तरह का आकृति जो ना, वो देखते हैं कि उत्तर आकृति में किस प्रकार से बन रहा है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में बन रहा है, इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए इस प्रकार से होगा। देखिए इस तरह का आकृति ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर क्या दिया, कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, जो कि आपको वक्तव्य दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिए। वक्तव्य के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखें वक्तव्य आपको क्या बोल रहा है, ठीक। उसके आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर वक्तव्य बोल रहा है कि वो यानी पहला में क्या बोल रहा है कि कई पुस्तकें चट्टान है, क्या बोल रहा है, कई पुस्तकें चट्टान है। तो कई पुस्तकें यहाँ पर क्या है, चट्टान है। तो यहाँ पर करते हैं पुस्तकें रख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये पुस्तक होगा, ठीक है, यानी पुस्तकें होगा, ठीक है, पुस्तकें यानी कई पुस्तकें क्या है, चट्टान है। तो मान लीजिए यहाँ पर चट्टान को रखते हैं, यानी यहाँ पर क्या जगह चट्टान होगा, यानी चट्टान होगा, ठीक है, चट्टान होगा। यहाँ तक ठीक है। ये आपको पहला में क्या बोल रहा है कि कई पुस्तकें चट्टान है, कई पुस्तकें यहाँ पर चट्टान हो गया। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी चट्टानें क्लिप हैं, क्या बोल रहा है, सभी जो चट्टान है ना क्या क्लिप है। तो सभी चट्टान को क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिप में रखते हैं, सभी चट्टान को क्या करते हैं, क्लिप में रखते हैं। यहाँ पर क्लिप बोल रहा है, ठीक है, यानी क्लिप हो गया, यानी यह क्या है, क्लिप है, ठीक है, क्लिप है। ये तो आपको कथन यानी वक्तव्य बोल रहा था, वक्तव्य के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे। निष्कर्ष बोल रहा है पहला में तो कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, बोल रहा है कि जो कुछ पुस्तक है ना क्या है, क्लिप है। तो देखिए ये क्या दिख रहा है, ये पुस्तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पुस्तक, यानी कुछ पुस्तक क्या दिख रहा है, ये मान लीजिए क्या है, पुस्तक है, कुछ पुस्तक क्या दिख रहा है, क्लिप दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्लिप दिख रहा है, यानी कुछ पुस्तक क्या है, क्लिप है। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन दूसरा में देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी चट्टान क्या है, पुस्तक नहीं है। लेकिन देखिए ये चट्टान दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुस्तक। तो पुस्तक और चट्टान में आपको समझ दिख रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पहला आपको सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।